हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई टू स्टेट टीम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अखिल भारतीय परिषद पर आपका प्रोजेक्ट फाइल देखेंगे, जो कि आपका पूरा जहाँ पे देख सकते हैं आप प्रोजेक्ट फाइल है। वैसे ये बी सेकेंड ईयर की है, पर आप अगर बी थर्ड ईयर हैं, किसी भी सेमेस्टर में हैं, तो आप कर सकते हैं इसे, क्योंकि अखिल भारतीय परिषद तो होगी ना वो, तो उससे क्लास से क्या फ़र्क पड़ता है। आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपका टॉपिक प्रोजेक्ट का अखिल भारतीय परिषद है, तो आप ये प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं। हम पूरा कंप्लीट डिटेल देखेंगे किस प्रकार का आपको लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल आपको मैं PDF भी देने वाली हूँ, और पूरा हम एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार आपको समझाना है, किस प्रकार आपको लिखना है। तो पूरा हम यहाँ पे देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी पूरी 21 पेज की यहाँ पे PDF है। हम कंप्लीट समझेंगे, एक एक टॉपिक देखेंगे किस प्रकार आपको लिखना है और किस प्रकार आपका प्रोजेक्ट तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप अपना डिटेल डाल दें, अपना नाम, रोल नंबर वगैरह, प्रोजेक्ट नेम सब यहाँ पर डाल दें। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है प्रस्तावना से। प्रस्तावना से लिखना है आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABP या परिषद है, एक भारतीय छात्र संगठन है, आप जानते होंगे ABVP होता है। तो ये आपकी एक अखिल भारतीय परिषद, हम जिसे कहते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को संघ कार्यकर्ता बलराज मधोक जी की उपस्थिति में की गई थी। इसमें यहाँ पे दिया गया है मुंबई के प्रोफेसर यशवंत केलकर जी इसके मुख्य कार्यवाह बने। विद्यार्थी परिषद का नारा है ज्ञानशील और एकता। आज विद्यार्थी परिषद न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा छोटा छात्र संगठन है। आप जानते होंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बड़ी लेवल का एक संगठन है, जिसमें विद्यार्थियों का संगठन होता है, तो उसमें छात्रों का एक संगठन होता है। ये संगठन छात्रों से प्रारंभ होकर छात्रों की समस्याओं के निवारण हेतु एक छात्र एकत्र शक्ति का परिचायक है। विद्यार्थियों के अनुसार छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है, युवा शक्ति होती है। इस संगठन का एक मुख्य कारण समस्या है, जो छात्रों की समस्याओं का निवारण करना है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में भी आपको आपका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन होगा, तो हो सकता है आप उसके मेंबर भी हों। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हर एक कॉलेज में होता है। तो यहाँ पे इसको आपको टॉपिक दिया गया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 9 जुलाई 1949 को स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको सेकंड पेज आता है, जो कि है विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है। स्थापना काल से ही संगठन ने छात्र हित और राष्ट्र हित से जुड़े प्रश्नों को प्रमुखता रखा है। मतलब इसका मुख्य कारण होता है जो छात्रों कॉलेज में या यूनिवर्सिटियों में जो छात्रों की समस्याएं होती हैं, या छात्रों के जो एग्जाम होते हैं उससे संबंधित समस्याएं होती हैं, किसी भी प्रकार की जो युवा समस्या है या छात्रों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसको रखना, उसके लिए आंदोलन करना, लड़ाई करना और एक छात्रों के हित में निर्णय लेना। तो ये आपका विद्यार्थी परिषद का, आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक उद्देश्य होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है। स्थापना काल से ही संगठन ने छात्र हित और राष्ट्र हित से जुड़े प्रश्नों को प्रमुखता से उठाया है और देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र हित से लेकर भारत के व्यापक हित से संबंधित समस्याओं को और बार बार ध्यान दिलाया है। बांग्लादेश अवैध और कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए विद्यार्थी परिषद समय समय पर आंदोलन करता रहा है। मतलब यूनिवर्सिटी से ही नहीं संबंधित नहीं, बल्कि देश से संबंधित और जो युवाओं के से संबंधित समस्याएं होती हैं उसको भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आवाज़ उठाता है। बांग्लादेश को 3 बीघा जैसे कि भूमि देने के विरुद्ध परिषद ने ऐतिहासिक सत्याग्रह किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ बार बार आवाज़ उठाता रहा है, मतलब विद्यार्थियों की शिक्षा के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त अन्य विवादों को भी उन्होंने हल किया है, यह मुद्दा उठाया है। इसके बाद आपका अगला रहेगा, जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उद्देश्य, इनके महत्वपूर्ण उद्देश्य में से कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है। मतलब जो राष्ट्र की समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जो कि एक विद्यार्थी या युवा जनरेशन से संबंधित हैं, उन समस्याओं को देश के सामने रखना, एक राष्ट्र के सामने रखना और उस समस्या का निवारण करना मूल उद्देश्य हम कह सकते हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए छात्रों ने राष्ट्रवादी चिंतन को जगाना ही अखिल भारतीय विद्यार्थी
विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है देश की युवा छात्र का यह प्रतिनिधि संगठन है, जिसमें मतलब आप एक आम नागरिक होते हुए, एक नॉर्मल विद्यार्थी होते हुए, आम विद्यार्थी होते हुए उसमें आप अपना सहयोग कर सकते हैं और अपनी आवाज़ एक व्यापक स्तर पर उठा सकते हैं। यहाँ पे अखिल भारतीय परिषद का गठन किया गया है जो युवा मामले और खेल मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करेगी। परिषद देश के खेल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करती है। तो यहाँ पे मतलब जो भी मुद्दा है जो कि विद्यार्थियों से संबंधित है, देश की युवा जनरेशन संबंधित है और देश के किसी भी टॉपिक पर जो कि ज़रूरी है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, उस तरह के जो कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, जिन्हें कोई अहमियत नहीं मिलती, उन मुद्दों को भी ये विद्यार्थी परिषद उठाता है। केंद्र सरकार ने देश में खेलों के विकास और प्रचार से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया है। सरकार इस परिषद द्वारा दी गई विधिवत तरीके से विचार करेगी, लेकिन ये सरकार पर बहकारी नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP या विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इसकी स्थापना विश्वविद्यालय परिषदों पर कम्युनिस्ट प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से किया गया है। यहाँ पे इसके बाद अगला टॉपिक आ जाएगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन। मतलब यहाँ पे संगठन बताना आपको सभी विश्वविद्यालयों और अधिकांश कॉलेजों में परिषद की इकाइयाँ हैं। मैंने आपको यहाँ बताया था संगठन बहुत बड़ा है, विश्व लेवल पे है और पर इसके हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एक संगठन छोटे छोटे जो कि मिलकर एक बड़ा व्यापक संगठन बनता है। हर एक कॉलेज में आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मिल जाएगा, जिसमें उसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, इस प्रकार की यहाँ पे पोस्ट भी होती हैं, जिसमें कि विद्यार्थी ही अपने पोस्ट रखते हैं और यहाँ पे किसी भी टॉपिक पर मीटिंग करना, आंदोलन करना, तो ये काम साथ में करते हैं। सभी विश्वविद्यालयों और अधिकांश कॉलेजों में परिषद की इकाइयां हैं। अधिकांशतः छात्र संघों पर परिषद का ही अधिकार है। संगठन का मानना है कि आज का छात्र काल का नागरिक है। हर वर्ष होने वाले प्रांतीय और राष्ट्रीय अधिवेशनों के द्वारा नई कार्यसमिति की घोषणा होती है और वर्ष भर है एकमात्र संगठन है जो शैक्षणिक एवं परिवार की अवधारणा में विश्वास रखता है और इसी कारण परिषद के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर ही चुने जाते हैं। इसकी 4 स्तरीय इकाइयाँ होती हैं, पहली कॉलेज इकाई, दूसरी नगर इकाई और तीसरी प्रांत इकाई, और अब कई स्थानों पर जिला इकाई भी बनने जा रही हैं। तो इस प्रकार मतलब इसकी कई इकाइयाँ होती हैं, एक कॉलेज स्तर पर भी होती हैं। विश्व का सबसे बड़ा संगठन, मतलब ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन क्यों कहा जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो विभाग संयोजक अंकित कुमार ने बताया कि अभिवित एक ऐसा छात्र संगठन है जो देश की दिशा और दशा दोनों को तय करता है। मतलब आज जो कॉलेजों में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो कि इसका एक इकाई है, एक नागरिक हैं इनकी, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक सदस्य है, वो एक कॉलेज के स्टूडेंट होता है जो कि आगे जाके एक नागरिक बनेगा। देश जिसके हाथों में है, युवा शक्ति है, जो कि एक उसकी भी एक विचारधारा है, वो भी किस बात पर क्या विचार रखती है वो भी एक बड़ी मुद्दा हो जाता है यहाँ पे जानने के लिए। तो ये है, यहाँ उन्होंने यही कहा है जो देश की दिशा और दशा दोनों ही तय करता है देश का युवा। और आप लोग जानते हो कि भारत में ज़्यादातर यहाँ पे युवा शक्ति है, युवा लोग जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं हमारे भारत में। तो ये विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, देश ही नहीं विदेशों में भी अभिवित के कार्यकर्ताओं की पूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मतलब ABVP का आधिकारिक हैंडल विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। USC में 1000 से आयोजित होने वाले अधिकांश कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है, जिनमें संगीत कार्यक्रम, व्याख्यान, विशेष कार्यक्रम, भावना, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम और सम्मेलन शामिल हैं और विभिन्न प्रकार के आयोजन समारोह किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा अगला टॉपिक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सेवाएं। मतलब इसमें क्या क्या सेवाएं होती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सेवाएं हैं। वर्तमान में केवल भारतीय सेवाएं के रूप में गठित किया गया है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों विनियमित
करने के लिए नियम बना सकती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्तमान आधुनिक सिविल सेवा की इसकी स्थापना 1947 में भारत के विभाजन के बाद की गई थी। इसकी उनकी अवधारणा थी कि वह सिविल सेवाओं को एकजुटता और संघीय संवाद को मजबूत करना चाहते हैं और प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत बनाने पर काफ़ी जोर दिया जाएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा कि है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पहला सेवक कौन है। तो यहाँ पे नरसिम्हा राव सरकार 2003 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सत्ता में आने के बाद इसका विकास जारी रहा। 2016 तक इसकी सदस्यता 3 गुना बढ़ा दी गई थी, मतलब 3.175 मिलियन हो चुकी थी। यह भारत का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का दावा करता है। सरोजिनी नायडू अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित किया गया पहला संघ सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में भारतीय महिला संघ था। सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान पूरे बिहार में एक साथ चला। आधिकारिक तौर पर इस संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ। संगठन का ध्येय बना ज्ञानशील। तो यहाँ पे अगला आपका यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्य। मतलब यहाँ पे हमने एक तरीके से आप समझ ही चुके होंगे अभी तक क्या चल रहा है, अखिल भारतीय परिषद के क्या क्या कार्य हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं और उनके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे आप पूरे समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे आप लिखना है कि परिषद के क्या क्या कार्य हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मतलब ABVP देश भर के अनेक राज्यों में प्रकल्प चलती है। बिहार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम सबसे ज़्यादा रक्तदान करने का रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त निर्धन मेधावी छात्र जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए निजी कोचिंग संस्थानों में नहीं जा सकते, उनके लिए स्वामी विवेकानंद हर साल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत दूसरे राज्य में रहने वाले छात्र छात्राएं अन्य राज्यों में प्रवेश करते हैं और संस्कृति और रहन सहन से परिचित होते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे दिया गया है, ये पूरा यहाँ पे है। मैंने आपको एक एक पॉइंट पढ़कर बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये संगठन अपना शैक्षिक विस्तार लगातार कर रहा है। इसकी तकनीकी, चिकित्सा और प्रबंधन संस्थानों में विशेष मंचों की स्थापना का काम है। इनके समय समय पर यहाँ पे मतलब एक सम्मेलन होते हैं जिसके द्वारा बताया जाता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या उद्देश्य है, क्या काम है। तो इस तरह इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। जबकि थिंक इंडिया नामक एक अन्य संगठन NIT और नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट के छात्रों से जुड़ा हुआ है। इसी तरह मेडिकल एवं डेंटल छात्रों के लिए यहाँ पे विश्वविद्यालय एवं संस्थानों के लिए एग्रीविजन नामक मंच बना रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी पूरी। इसके बाद आपका पॉइंट हो जाएगा, अगला आप लिखेंगे कि अखिल विद्यार्थी परिषद के क्या फ़ायदे हैं, मतलब इस संगठन की होने से क्या क्या लाभ हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ABVP के इस अभियान के जरिए संघ की कोशिश हर गांव और शहर समाज के हर तबके तक पहुंचाना है। जानकर कहते हैं कि संघ राष्ट्रवाद की प्रबल भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी स्टूडेंट का सहारा ले रहा है। स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर एक बार फिर संघ का कोई जमीनी स्तर पर एक मजबूत वैचारिक बल तैयार करने का है। छात्र निकाय चुनावों में प्रतिस्पर्धा करता है। स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट छात्रों में संग्राम होता है और सतत विकास की आवश्यकता करता है यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा कि राज्य प्रशासनिक सेवाएं जैसे कि IAS IPS और IFS के बारे में यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे लिखना है। वर्तमान में केवल IAS IPS और IFS को अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में गठित किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और शर्तों को विनियमित करने के लिए बना सकती है। 1920 में यह निश्चित किया गया है कि शाही वंश सेवा के लिए आगामी भारतीय इंग्लैंड तथा भारत में सीधी भर्ती तथा भारतीय सेवा से पदोन्नति द्वारा किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय सेवाएं समाहित हैं जिसका भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा में भी यहाँ पे योगदान रहेगा, यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट रहेगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू कॉलेज की
23 और 24 सत्र की इकाइयाँ घोषणा की गई हैं। गौरव चौधरी को इकाई अध्यक्ष व मोहित यादव को मंत्री बनाया गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पूरा पढ़ना है ये। इसके बाद आपका रहेगा अगला आपका टॉपिक है ABVP का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ABVP का अनुवाद है यहाँ पे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिंदू राष्ट्रवादी संगठन या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, जो कि अपनी संस्कृति को विस्तृत रूप सत्य एवं प्रदान करता है। यहाँ पे दिया गया है आपका 1970 के दशक में ABVP क्या थी, मतलब 1970 के दशक में इसका क्या था। तो भ्रष्टाचार और सरकारी जटिलता जैसे निम्न मध्यम वर्गों से संबंधित मुद्दों को भ्रष्टाचार और सरकारी जटिलता जैसे निम्न मध्यम वर्गों से संबंधित, यहाँ पे मुद्दों हो जाएगी, मुद्दों लिख रहे हैं यहाँ पे, मुद्दों लिखना है। मुद्दों को तेजी से आगे बढ़ाया। ABVP में 1970 के दशक में JP आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाई। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा 1970 के दशक में क्या क्या भूमिका निभाई थी वो लिखना है आपको। इसके बाद राज्य प्रशासनिक सेवाएं हमने IAS IPS और IFS, यहाँ पे IRS यहाँ पे हमने देखा था, वो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है आपका भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय प्रशासनिक पुलिस, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग और यूनियन पब्लिक सर्विस। इस प्रकार आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको ये लिखना है। ABVP का उद्देश्य आपको यहाँ पे बताना है, जो कि आपको यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखना है। इसके बाद आपका रहेगा अखिल भारतीय छात्र परिषद क्या है। तो यहाँ पे आज़ादी के बाद पूरे देश ने युगों के इसके बाद आ जाता है आपका ABVP की सबसे बड़ी उपलब्धि, मतलब इस संगठन का मकसद जो था, उद्देश्य था, उसकी प्राप्ति हुई या नहीं हुई, तो वो आपको लिखना है। तो ये था हमारा पूरा यहाँ पे ABVP का, मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर यह प्रोजेक्ट फाइल है, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल दी है। तो आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हैं या BA BSc BCom कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ये, अगर आपका ये टॉपिक है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो आप ये लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से 21 से 22 पेज की ये PDF है पूरी, जो कि आपको लिखनी है। मैंने एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की है, तो आप ये कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।